पुरी के जगन्नाथ मंदिर की बात ही कुछ और है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं वो जगन्नाथ को उनकी मौसी गुंडीचा माता के घर ले जाता है। ये 3 किलोमीटर लंबा रास्ता जगन्नाथ के मंदिर से शुरू होकर सिद्ध मां गुंडियाचा के घर जाता है और यही रथ यात्रा का रूट है। रथ यात्रा के भगवान जगन्नाथ बलराम जी और सुभद्रा माँ के साथ रथ पे बैठकर अपनी मौसी गुंडीचा माँ के घर आते हैं और यहाँ कुछ दिनों के लिए रहते हैं। गुंडीचा माँ के घर भगवान का जन्म स्थल है और हर साल भगवान यहाँ आकर थोड़े दिन ठहरते हैं। गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं। ये भगवान का जन्म स्थान है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहीं पर देवशिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। पुरी के जगन्नाथ यात्रा विश्व के सबसे बड़े हिंदू धार्मिक उत्सव में से एक माना जाता है। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम, उसके पीछे पद्म ध्वज रथ पर माता सुभद्रा व सुदर्शन चक्र और अंत में गरुण ध्वज पर या नंदी घोष नाम के रथ पर श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। पुरी जगन्नाथ मंदिर में निभाई जाने वाली इस अनोखी छेरा पहरा रस्म के पीछे गहरी आस्था और शुद्धता की भावना छिपी होती है। इस परंपरा के दौरान कोई भी व्यक्ति सोने की झाड़ू से सफाई नहीं कर सकता। इस विशेष अनुष्ठान में सिर्फ राजाओं के वंशज ही शामिल होते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार सोना बहुमूल्य और अत्यंत पवित्र धातु मानी गई है। सोने से बनी झाड़ू का इस्तेमाल रथ से रास्ते की सफाई करने को शुभता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। रथ यात्रा शुरू होने से पहले तीनों रथों के रास्ते को स्वर्ण झाड़ू से साफ किया जाता है और वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है। यह परंपरा भगवान के स्वागत की तैयारी का प्रतीक मानी जाती है। इस परंपरा के पीछे यह भाव होता है कि जब स्वयं भगवान पधारें तो उनके लिए रास्ता पूर्ण रूप से पवित्र और सम्माननीय हो। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करके प्रभु जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है और यह जताया जाता है कि भक्त अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रभु के चरणों में अर्पित करने के लिए तैयार हैं। इसलिए यह परंपरा निभाई जाती है। संध्या तक ये तीनों ही रथ मंदिर में जा पहुंचते हैं। अगले दिन भगवान रथ से उतरकर मंदिर में प्रवेश करते हैं और 7 दिन वहीं रहते हैं। गुंडीचा मंदिर में इन 9 दिनों में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है, जबकि अन्य तीर्थों के प्रसाद को सामान्यतः प्रसाद ही कहा जाता है। नारियल, लाई, गजामुंग और मालपुआ का प्रसाद विशेष रूप से इस दिन मिलता है। श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रतिदिन क्यों बदली जाती है ध्वजा? मंदिर के मुख्य शिखर पर हर दिन शाम को ध्वजा बदली जाती है। ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं बल्कि एक धार्मिक अनिवार्यता मानी जाती है। पौराणिक मान्यता है कि यदि किसी दिन ध्वजा नहीं बदली गई तो मंदिर 18 वर्षों तक स्वतः बंद हो जाएगा। इस मान्यता के पीछे यह विश्वास छिपा है कि भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति और उनकी कृपा ध्वजा के माध्यम से आकाश की ओर फैलती है। यदि यह ध्वजा पुरानी, फटी या अनुपस्थित हो जाए तो वह दिव्य ऊर्जा बाधित हो जाती है। इसलिए हर दिन सूर्यास्त से पूर्व इसे बदला जाना आवश्यक है। श्री जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा अपने आप में एक अनोखा रहस्य समेटे हुए है। यह सदैव हवा की दिशा के विपरीत लहराती है। सामान्यतः समुद्र तटीय क्षेत्रों में हवा समुद्र से भूमि की ओर बहती है, लेकिन पुरी में यह नियम उलट जाता है। यहाँ हवा भूमि से समुद्र की ओर बहती है। अचरज की बात यह है कि मंदिर की ध्वजा इन प्राकृतिक हवाओं की विपरीत दिशा में फहराती है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अब तक समझ नहीं आया है। ये रहस्य आज तक विज्ञान के लिए चुनौती है, लेकिन भक्तों के लिए यह भगवान जगन्नाथ की अलौकिक शक्ति का प्रमाण है। ध्वजा को बदलने का कार्य किसी साधारण व्यक्ति का नहीं, बल्कि पुरी के चोला परिवार का विशेष उत्तरदायित्व है। ये परिवार पिछले 800 वर्षों से यह सेवा लगातार निभा रहा है। इस सेवा को कोई आम धार्मिक कर्तव्य नहीं माना जाता, बल्कि यह भगवान के प्रति समर्पण, साहस और निष्कलंक परंपरा का प्रतीक है। मंदिर की शिखर तक चढ़कर बिना किसी सुरक्षा उपकरण या मशीन के प्रतिदिन सैकड़ों फीट ऊंचाई पर ध्वजा को चढ़ाना अत्यंत कठिन कार्य है। इस जोखिम भरे सेवा को यह परिवार श्रद्धा से निभाता है, जिससे यह परंपरा आज भी जीवित है। आज ध्वजा को केवल एक प्रतीकात्मक झंडा नहीं, बल्कि भगवान की जीवंत उपस्थिति का संकेत माना जाता है।
ये मंदिर के शिखर पर फहराते हुए न केवल आकाश की ओर भगवान की सत्ता का संदेश देती है, बल्कि भक्तों को दूर से दर्शन का भी अवसर प्रदान करती है। ऐसी मान्यता है कि पुरानी ध्वजा नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेती है। जब इसे हटाकर नई ध्वजा स्थापित की जाती है तो वातावरण में सकारात्मकता, दिव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। ध्वजा में भगवान का तेज, बल और आशीर्वाद समाहित माना जाता है। प्रतिदिन जो नई ध्वजा अर्पित की जाती है वह विशेष रूप से तैयार की जाती है। ये ध्वजा लगभग 20 फीट लंबी त्रिकोणीय आकृति की होती है, जिस पर विशेष धार्मिक रंग और चिन्ह अंकित होते हैं। भक्तजन भी अक्सर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु भगवान को ध्वजा अर्पण करते हैं। ऐसी ध्वजाएं मंदिर के सेवकों को दी जाती हैं, जिन्हें अगले दिन शिखर पर चढ़ाया जाता है। श्री जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा दूर से ही दिखाई देती है।